क्या छलावा, भला यह क्या बला है। जीवन और मृत्यु पृथ्वी पर जीवन का अटल सत्य है। जो जीव जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु के सफर में सारे काम करता है, जैसे रोता है, निराश होता है, खुश होता है, गुस्सा होता है, इच्छा करता है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में अधूरी रह जाने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह आत्मा किसी का भी रूप लेकर भटकती ही रहती है। चलो, यदि आपकी बात मान भी लेते हैं तो फिर आत्माओं का भटकने से उस काली बिल्ली का क्या लेना देना है। माई सन, बी पेशेंट। उसका डायरेक्ट कनेक्शन उस बिल्ली से ही है। हम पास के गांव से ही आ रहे हैं। वहां किसी बुरी आत्मा ने कई दिनों से एक महिला को अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। गांव वालों ने उसके पति को पहले ही आगाह कर दिया था कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और उसे कई हफ्तों तक एक कमरे में जंजीरों से बांधे रखा था। हमें इसकी जानकारी मिलते ही हम तुरंत वहां के लिए निकल पड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे वहां जाने से पहले उस बुरी आत्मा ने अपना असर दिखा दिया था और वह महिला के जान लेने में सफल रही थी। यह सच है कि इंसान अपनी जिंदगी में अधूरी रह जाने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह आत्मा किसी का भी रूप लेकर भटकती ही रहती है। वह बिल्ली जो हमें उस हाईवे पर मिली थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसी महिला की आत्मा थी जो अपने काम पूरे करने के लिए भटक रही थी। फादर की यह बात सुनते ही कबीर पूरी तरह से चौंक गया था। अब उसे धीरे धीरे जैसे उसकी बातों से जानकारी मिलते जा रहे थे, उसका विश्वास और भी गहरा होता चला गया। वह पछतावे की भावना से बोला, आई एम सो सॉरी फादर, मैं आपके ज्ञान और आपके अनुभव को समझ नहीं सका और मैंने मजाक बनाने की कोशिश की। इट हैपन्स माई डियर सन। इंसान की आंखों से पट्टी हटाना ही तो हमारा धर्म है। फादर की बात सुनते ही कबीर खुद को भाग्यशाली समझने लगा था और अब मन ही मन बहुत खुश था। अब सारे डर उससे कोसों दूर हो चुके थे। स्टॉप! क्या हुआ फादर? सन, हमारी मंजिल आ गई है। वो देखो सामने जो थोड़ी ऊंचाई पर जो चर्च नजर आ रहा है, बस हमें वहां जाना है। ये कहकर फादर अपने दोनों फॉलोअर्स के साथ नीचे उतर गए। कबीर ने जहां गाड़ी रोकी थी वहां पास से ही एक गली ऊपर की तरफ जा रही थी। वह गली काफी तंग होने के साथ साथ वहां काफी अंधेरी भी थी। उस तंग गली से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक काफी पुराना चर्च नजर आ रहा था। उस चर्च के ठीक सामने एक खस्ता हाल सी इमारत भी दिखाई दी, जिसकी ईंट पीली पड़ चुकी थी। उस इमारत के छत पर एक शीशे का बड़ा सा गुंबद था, जो चर्च के अंदर से आ रही जरा सी रोशनी से परावर्तित होने की वजह से इतनी दूर से भी दिख रहा था। कुछ तंग से जीने थे जो एक ऊपर के दरवाजे तक गए हुए थे। ध्यान से देखने पर जीने का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त दिख रहा था। मतलब ऊपर उस दरवाजे पर जीने की मदद से जाना नामुमकिन था। चर्च के सामने उस पुरानी क्षतिग्रस्त इमारत का होना कबीर के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा था। फादर के नीचे उतरते ही कबीर भी झट से उतर गया और उनके हाथ को थामते हुए अपने दीवाल से लगते हुए बोला, फादर, मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद दें। अचानक फादर को बहुत तेज झटका लगता है और वह कबीर को जोर से धक्का देते हुए कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीर पछाड़ खाते हुए काफी दूर तक लुढ़कता हुआ हाईवे पर गिर पड़ता है। अचानक फादर के इस अजीब हरकत से कबीर सहित उनके दोनों फॉलोअर्स भी चकित रह जाते हैं और फादर की तरफ शक भरी नजरों से देखते हैं। फादर अपनी 2 उंगलियों से अपने सीने पर क्रॉस बनाते हैं और कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए आंख खोलते हैं। उनके ठीक सामने कबीर खड़ा था और उन्हें अजीब सा देखे जा रहा था। फादर ने कबीर का हथेली को जोर से पकड़ा और अपनी दाहिनी हथेली के तले जकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से एक क्रॉस निकाला और अपने मुंह से मंत्र बुदबुदाते हुए कबीर के माथे से सटा दिया। अगले ही पल उसकी हथेली को छोड़ते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, मुझे माफ करना सन, मैं ये आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन क्यों फादर? मुझे यह बताते हुए खेद है कि तुम अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। क्या बकवास है। जिस समय मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, उसी वक्त से उसके मृत्यु का समय, तारीख और कारण सब कुछ तय हो जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जन्म के समय से ही मृत्यु के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो जाती है। ये सुनते कबीर गुस्से से बोला, आप अनोखी तथा रहस्यमयी बातों के आदी हो चुके प्रतीत होते हैं। क्या आप इस बात का अर्थ समझा सकते हैं? फादर मुस्कुराते हुए बोले,
क्या ऐसा संभव है कि इंसान को अपनी समीप आती हुई मृत्यु की आहट सुनाई दे जाए और उसे अपनी मृत्यु की तारीख, दिन और समय अपने जीवन में ही मालूम हो जाए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए छठा समझ या ज्ञान का होना अति आवश्यक है। बिल्कुल अपने ज्योतिष और भविष्यवक्ता के ज्ञान और अपने लंबे अनुभव के आधार पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह बिल्कुल ही सच है। इसे तुम्हारे ना मानने से परिणाम बदल नहीं जाएंगे। फादर, यदि मैं आपकी बातों पर विश्वास कर भी लूं, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास अभी कितना समय और शेष है? मैं बिल्कुल वह समय तो तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि किसी इंसान की मृत्यु का खौफ उसके मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होती है। तुम्हारी हाथों की लकीरें बिल्कुल स्पष्ट थीं और उनके भविष्य और भाग्य के विषय में अंदाजा लगाना बिल्कुल कठिन नहीं था। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का तुम पर बचपन से ही मेहरबान रही थी, यहाँ तक कि सारे ग्रह ने भी अब तक साथ दिया था। लेकिन हाँ, आज रात 12 बजे के बाद से सारे ग्रह और दशा तुम पर उल्टे पड़ने वाले हैं। अगले 2 दिन तुम पर भारी पड़ने वाली है। निश्चय ही इसका तुम्हारे जीवन पर ऐसा असर पड़ेगा कि सारे सुध समेत सब वसूल लेगा। यह बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही थी। उनके चेहरे का आत्मविश्वास और आंखों में चमक जैसे कबीर को बता रही थी कि वह जो भी कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं, और कबीर को न चाहते हुए भी उनकी बातें आकर्षित कर रही थीं। कबीर थोड़ी देर सोच में पड़ गया और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, फादर, क्या मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या आप भी मुझे नहीं बचा सकते? आगे क्या होने वाला है? क्या फादर कबीर को मरने से बचा पाएंगे और कबीर को कौन मारने वाला है, जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।